अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। आज लेकर आए एक बहुत मज़ेदार और क्विक से कीमे की रेसिपी। तो फिर इसे शुरू करते हैं क्विकली। यहाँ मैंने ले लिया है 850 ग्राम कीमा, बीफ का मिन्स लिया है मैंने। साथ में मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ की प्याज। इसके अलावा मैंने लिए हैं 4 टमाटर, तकरीबन आप समझ लीजिए 1.5 पाव टमाटर हैं। 2 बड़े चम्मच हमने लिए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा मैंने लिया है 2 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट और साथ में मैंने थोड़ा सा अदरक भी कूटा है इसके। कीमा वॉश करके हमने स्ट्रेन कर लिया उसका सारा पानी। अब हम जिस पैन में हमने बनाना है उसके अंदर 6 टेबल स्पून्स ऑयल ले रहे हैं और उसमें अब हम चॉप की हुई बारीक प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने चॉपराइज किया है, बारीक कर लेना है इसको। और इसको हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस इसको ट्रांसलूसेंट करना है। प्याज हमारी 3 से 4 मिनट में ट्रांसलूसेंट हो गई है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर कीमा डाल देंगे और कीमा डाल के इसको आपने बस हल्का सा कलर इसका चेंज करना है। जहाँ कीमे का रंग सफ़ेदी माइल हो जाए, इसके अंदर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च और अदरक का जो पेस्ट बनाया है, कुटा हुआ सा बनाया है, वो डाल देना है। यहाँ मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में हरी मिर्चों का और अदरक का जो कुटा हुआ पेस्ट बनाया है वो डाल दूंगी मैं यहाँ पर 2-2 टेबल स्पून्स। इससे कीमे की जो हीक है, जो इसमें एक स्मेल सी महसूस होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। साथ में कीमे का फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस्ड हो जाएगा इन चीज़ों से। अब इसको कवर एंड कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। कीमे ने और प्याज ने पानी छोड़ दिया है। इस स्टेज पे हम इसमें टमाटर चॉप करके डालेंगे। टमाटरों को मैंने 8 टुकड़े किए हैं, एक-एक टमाटर के 8 टुकड़े कर दिए हैं। अब इस स्टेज पे टमाटर डालने के साथ-साथ हम मसाले भी डाल देंगे ताकि टमाटरों के पानी में ही कीमा और मसाले साथ पक जाएँ और मसाले कीमे में रच बस जाएँ। मसालों में मैंने लिया है नमक 1 टीस्पून, आप अपने हिसाब से डालिए। इसके अलावा 1 टेबल स्पून धनिया और लाल मिर्चें हैं। साथ ही साथ हाफ़ टी स्पून हमारे पास हल्दी है। इसके अलावा हमने लिया है गरम मसाला 1 टीस्पून और इसके अलावा मैंने 1 टेबल स्पून लिया है धनिया, ज़ीरा भून के पीस के इसमें ऐड किया है। कुटी हुई लाल मिर्चों के साथ पाउडर बना के मैंने रखा है, वो मैंने इसमें ऐड किया है। अब इन तमाम मसालों को इसमें डाल के अच्छे से इसको आप मिक्स कर देंगे और मिक्स करके आप इसको कवर एंड कुक करेंगे जब तक कि टमाटर टेंडर हो जाए। मुझे यहाँ पे तकरीबन लगे हैं 5 से 8 मिनट। देखें टमाटर यहाँ टेंडर हो चुके हैं। मैं इनको यहाँ पर चम्मच की मदद से घोट लूँगी। अब इस स्टेज पे मैंने इसमें डाला है दही। दही टमाटरों के घुटने के बाद डाला जाएगा ताकि आसानी से सब चीज़ें गल जाएँ। अदरवाइज़ दही और टमाटर बहुत पानी कर देंगे और आपके लिए इसको भूनना मुश्किल होगा। अब दही मैंने लिया है यहाँ पर 1 पाव या 1 मीडियम साइज़ की प्याली और अच्छी तरह व्हिस्क करके डाला है। साथ में 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर डाली है कसूरी मेथी। कीमे को बहुत शानदार फ्लेवर और खुशबू प्रोवाइड करेगी। अब कीमे को आप अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर एंड कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। इतनी देर में मैंने हरा धनिया ले लिया है बहुत सारी क्वांटिटी में क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। इसकी जो डंडियां हैं उसको मैंने अलग चॉप किया है और साथ में मैंने अदरक ले लिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून अदरक जूलियन कटी हुई हमने यहाँ ली है। 10 मिनट में देखें कीमा कितना शानदार भुन चुका है। इस स्टेज पर हम इसके अंदर जो धनिए की डंडियाँ थी वो ऐड कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त बना है ये। बहुत सारा ऑयल डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ऑयल से फ्लेवर नहीं आता, मसालों और बनाने के तरीके से जायका बढ़ता है। अब इस स्टेज पे हम इसमें धनिए की डंडियाँ और साथ में अदरक डाल देंगे। थोड़ा अदरक आपने बचाना है और गार्निशिंग के लिए, और इसको कवर करके आप बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे यानी सबसे लो फ्लेम पे छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा क्विक सा कीमा यहाँ बनकर रेडी है। आप इसको वैसे ही डिनर में बनाइए, सहरी में बनाइए, पराठों से खाइए या फिर आप इसको इफ्तार में बनाइए, एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखा हो, आप नए सब्सक्राइबर्स हों तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला बरकत दे हम सबके रिस्क में, कमाए कारोबार में। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखानों को अपनी नेमतों से, बरकतों से सजाते रखें, संवारते रखें। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।